एक आदमी की गाय मस्जिद में घुस गई। क्या घुसी भाई, बोलो भाई। अरे इधर देखिए भाई, क्या घुस गई? गाय घुस गई। इमाम साहब देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब लाठी लिए 4-5 लाठी गाय को मारे। जब तक गाय वाला पीछे से आ गया तो इमाम साहब से झगड़ा करने लगा, अब मेरी गाय को काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि मर्दूद, गाय मस्जिद में आ गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो गाय वाला बोला कि हजरत, ये तो जानवर ना है, इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला कि हाँ, बात तो सही है, ये जानवर है इसलिए मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? ये मुसलमानों का हाल है। कुर्बान जाओ, आज हम कूटे जा रहे हैं, आज हम पीसे जा रहे हैं और मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है। तुम्हें होश है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा तैयार रहो। बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई, कुर्बान जाओ। क्यों छीन ली गई? हमारी लापरवाही की वजह से। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां भी पूजा की इजाजत दे दिया गया है। वहां का जो हाई कोर्ट है उन्होंने इजाजत दे दिया कि इसके तहखाने में मंदिर था इसलिए पूजा की इजाजत है, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 4000 मस्जिदों पे हमारी नजर है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बड़ी 4000 मस्जिद है उस पर उनकी नजर है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर हम लोगों की दूरी मस्जिदों से ऐसी बनी रही तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। गोश्त खाने से होगा। ए भैया की गोश्त खेलो, चर्बी चले, एकदम उंगली में चर्बी नहीं छूटे। अल्लाह के फरिश्ते इतना मारेगा ना, सर का बाल उड़ा देगा। आप किस होश में हैं? आप कहां हैं? मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? इसलिए मुसलमानों सुनो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप अल्लाह के घर को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। जो नमाजी होता है, और कुर्बान जाओ, जब बताया गया हदीस के अंदर में आता है कि जब कोई किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बारी में चले जाए, कारोबार में चला जाए, वो खेत में गया, वो किसान किसी पौधे में हाथ लगा दे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देता है। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में हाजियों ने। अजय मौत का शेर था, आप लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, एक पते ने जे कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जे, कहाँ आमीन बोलना जे। अच्छा ये बताइए, सर में दर्द होगा तो टेबलेट खाइएगा ना कि सर गर्दने काट के फेंक दिए? बोलो जो झमेले खत्म भाग लो। आमीन बोलना है, की बोलना है? बोलो भाई आमीन आमीन। हाँ, ये दुआया मतला है तो इस पर आमीन बोलना है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही
ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हज किए हैं? कौन हाजी साहब कोई है? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा, 0 सन्नाटा है। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले। हाजी साहब से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई तो एक नमाजी आदमी जो है हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोले कि मेरा नाम है हाजी अब्दुल गफूर। अरे वाह! अब हाजी साहब बोले कि तोर नाम की जौन तोर नाम? तो नमाजी आदमी वो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल शकूर। बोला कि भाई ये बताओ, नमाज आदमी पढ़ता तो नमाजी थोड़े लिखवाता है। ये नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हाजी हज कर लिए तो अपने नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी। हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने नाम के आगे नमाजी लगा दिए तो कौन सी बुरी बात? हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया। ए बाबू बैठ जाओ। देखो एक वादा करो मेरे बच्चों कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। हमने बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया और कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई। नजर पड़ी कि देखे बैठा हुआ है तो हम इशारा किए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, मालिक को गुस्सा आया। तो मालिक नौकर नौजवान था, मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। तो नौकर को भी गुस्सा आया तो मालिक को तो कुछ नहीं कहा। पास में घर था, वो घर गया गुस्से की हालत में। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोढ़िया तू रोटी खाओ। बेलना फेंकी, पिड़िया फेंकी, रोटी फेंकी, बोला ले तू रोटी खाते रहो, हमको काहे मारा? औरत को भी गुस्सा आया। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बच्चे को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा है कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाकर कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा क्या कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या ले करके जाओगे, क्या ले करके जाओगे?